नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी लोग, मुझे पता है, मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। और अगर नहीं भी सीरियस है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली इस परीक्षा को लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। इसमें आपको पता है कि कंपटीशन बहुत कम है, फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्पेशल आपको एक क्वालिफिकेशन सोशियोलॉजी या होम साइंस या फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जो कि जिनके पास है वो अपने आप को एकदम समझें कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। इतना कम कंपटीशन आपको किसी भी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ वो क्या है, यहाँ पे टॉपिक्स लिमिटेड हैं, आपको उन्हीं में से पढ़ाई करनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज है, मैंने यहाँ सब लिख दी है लगभग। शॉर्टलिस्टिंग कब तक होगी, परीक्षा कब तक होगी, पढ़ाई कैसे करनी है, कंफ्यूज आप लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कैसे दूर करना और किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वीडियो में घूम घूम के यही देख रहे होते हैं शॉर्टलिस्टिंग कब होगी, एग्जाम कब होगा। तो उनकी मैं चीज़ें शॉर्ट आउट कर दूं, जिससे कि फिर वो उस वीडियो को बंद करके अपना कुछ और देख सकें। हाँ, जिनको ये पूरा पता करना है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मुख्य सेविका भर्ती की, जहां पर मैंने अभी तक सारे टॉपिक्स, जो हमारे सारे टॉपिक्स वो मैं कवर करा चुकी हूं, और मैं आप ही की कन्वीनियंस के लिए वीडियो पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट में डालती चली जा रही हूँ। प्लस इन्हीं बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। वो प्रैक्टिस सेट में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगी आपको पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टलिस्टिंग कब तक होगी। देखिए दोस्तों, ये ऐसी सुनने में न्यूज़ आ रही थी कि अभी जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी ये मान रही हूं मैं कि दिसंबर के एंड तक या दिसंबर के मिड में भी अगर आ जाएगी आपकी शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, कब? 15 से लेकर हम मान के चलेंगे कि 25 के बीच में, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टियां हो जाएंगी। उसके पहले शॉर्टलिस्टिंग हो गई तो ठीक है, अदरवाइज 25 से लेकर 30 तक समझिए कुछ काम नहीं हो पाएगा आपका। वे मैरी क्रिसमस और ये सब चीज़ें बनती हैं, तो वो तो वैसे भी आपका छुट्टी में चला जाता है। जनरली ज़्यादातर लोग वैकेशन भी उस समय ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं एम्प्लॉयज़ आपके, तो ये आपका न्यू ईयर वाला टाइम तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर इस समय शॉर्टलिस्टिंग आ गई तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में और फरवरी की स्टार्टिंग में, इस बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं बता रही हूं कि दिसंबर में आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है तो, अगर दिसंबर में नहीं आती है तो फिर आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं इसके कि ये आपकी अब आ जाएगी, क्योंकि आपके और जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके पहले इसको कराना जरूरी है। सबसे पहले निकला था उन सबसे, तो इसी को पहले कराया जाएगा। इसीलिए आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है। टाइम ज्यादा नहीं है क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन है अभी तक पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है पढ़ाई के लिए क्या करना है आपको। पहले तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसकी वीडियो देखनी है। बिना वीडियो के मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। पहला टॉपिक उठाइए, मानिए मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। अब मैं आपको नोट्स नहीं बनाने को बोलूंगी। क्यों? अगर आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे, आप दोस्तों तो इतना टाइम हो चुका है कि आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो आप पहले वीडियो सुनेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, आप रिवाइज कब करोगे? 20 टॉपिक खाली कहने को है, आपको पता है। जातिवाद अलग टॉपिक है, अंतरपीढ़ी संघर्ष अलग टॉपिक है, दहेज अलग है, गरीबी अलग है, तो अलग अलग सब टॉपिक मिला के बहुत टॉपिक हो गए। अब अगर आप लिखने बैठोगे कि ला मैं नोट्स बना के पढ़ाई करूं वीडियो के साथ, तो फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसी के लिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या किया हुआ है दोस्तों, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूं। ये नहीं कहूंगी कि पीडीएफ फ्री है, पीडीएफ पेड है आपकी। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप में से कई लोग, बहुत लोग पीडीएफ ले चुके हो। 8957215956 इस नंबर पे क्या करना है आपको, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो मुख्य सेविका की भर्ती की पीडीएफ के लिए। मैं आपको, अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो डेमो दे दूंगी। डेमो देखने के बाद आपको 199 का, सिर्फ और सिर्फ 20 टॉपिक के लिए मैंने 199 पेमेंट रखा है। 199 का पेमेंट करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्यों कह रही हूँ पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि अब टाइम दोस्तों नोट्स बनाने का गया। जिनके पास पहले था मैंने उनको बोला था कि आप वीडियो से चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, मुख्य सेविका की भूमिका पढ़ रहे हो आप, मेरा वीडियो उठाओ चैनल पर से, मुख्य सेविका की भूमिका पढ़िए, पहले उसका वीडियो देखिए, प्लस जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो करिए। फिर आपको जो पीडीएफ मिल रही है, उस पीडीएफ को पढ़ डालिए। ठीक है, फिर क्या करिए, आप दूसरा टॉपिक उठाइए। दूसरा टॉपिक समझिए आपने उठाया जो कल हमने किया था, या हमने उठाया भोजन के मुख्य घटक। भोजन के जो मुख्य घटक वाला टॉपिक है आपका, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इसकी वीडियो देखिए। मैंने 3-4 वीडियो बनाई है इसकी अलग अलग। आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका क्या काम है, क्या क्या चीजें होती है, विटामिन का क्या नाम है, पहले वो पढ़ डालिए, प्लस प्रैक्टिस सेट कर डालिए।
फिर क्या करोगे, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उससे पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 दिन आपने ये पढ़ाई की और 2 दिन में नहीं हो पाता तो 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन में आपने ये 2 टॉपिक खत्म किए, लेकिन अच्छे से खत्म किए। अब क्या करना है, चौथे दिन नया टॉपिक नहीं उठाओगे, पहले इन दोनों को फिर से पीडीएफ से, वीडियो से नहीं, पीडीएफ से इनको क्या करोगे, चौथे दिन रिवाइज करोगे आप। ठीक है, चौथे दिन क्या करोगे, फिर इन दोनों टॉपिक का रिवीजन करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप 5वें दिन, नेक्स्ट डे आपका 5वें दिन, फिर आप एक नया टॉपिक उठाओगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो आपका मन करे वो टॉपिक उठाओ, सामाजिक विषय का कोई भी उठाना हो, सामाजिक समस्या, बच्चों से संबंधित कुछ भी उठाना है वो उठाइए। फिर छठे दिन आपने कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए टीकाकरण उठाया, क्या करना है आपको, टॉपिक उठाने के साथ पहले उसकी वीडियो देखनी है, और वीडियो के बाद फिर जो मैंने पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ को पढ़ना है। 5-6 अगर इतने हो जाएगा। देखिए, आप टॉपिक अपने दिन के हिसाब से उठाएगा। मान लीजिए किसी दिन आपके पास, आप किसी काम में व्यस्त हैं तो ज्यादा समय नहीं है तो छोटा टॉपिक उठाइएगा, टीकाकरण उठा लीजिएगा, प्रतिरक्षा उठा लीजिएगा। किसी दिन आपके पास टाइम बहुत है, पूरा दिन बचा हुआ है, तो आप पूरे दिन में बड़ा टॉपिक पढ़िएगा। ठीक है, एक दिन में नहीं हो पाता 2 दिन दीजिएगा, 1.5 दिन दीजिएगा, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है। 5वां टॉपिक पढ़ा, 6वां टॉपिक पढ़ा, फिर 7वें दिन क्या करोगे, 7वें दिन तो ये 1 2 3 4 टॉपिक पढ़े हो सबका, 7वें दिन क्या करोगे, पीडीएफ से रिवीजन करोगे और एक कॉपी में लिखते चलोगे कि मेरे 4 टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, एक कॉपी में आप लिखते चलोगे कि मेरे ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है। ऐसे ही आपको देखिए मैंने तरीका बता दिया 1 हफ्ते का, ऐसे ही आपको अपने हफ्ते पूरे डिवाइड कर लेने और इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, लगातार फोन करते हैं कि मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके सोशलॉजी के टॉपिक में कथन बहुत हैं। किसी ने कुछ कहा है, के.एम. पनिकर ने, किसी ने कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा है, कितने कथन आप याद रखोगे, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यही कंफ्यूजन हो तो ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, मेरा चैनल फॉलो करते हो, किसी और का चैनल फॉलो करते हो, किसी और का चैनल फॉलो करते हो, तो देखिए पढ़ाने का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हर किसी के पास, क्योंकि मैं किसी चैनल को नहीं बोलूँगी, हर चैनल में एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और जो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास बहुत कंटेंट है। हर कोई चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको दी जा सकें जिससे आप पढ़ सको। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी, ये बताइए आप, एक बुक को 10 बार पढ़ना सही है या फिर 10 किताबों को 1 बार पढ़ना, क्या आपको क्या सही लगता है? मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, ये खराब नहीं है। इसमें 10 बुक में आपको बहुत वास्ट नॉलेज हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर ये काम करेंगे ना तो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप क्या करते हो, मेरे से भी पढ़ते हो, कहीं और से भी पढ़ते हो, एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो आपको क्या है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, पहले आप मेरे से खत्म कर लो। मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई है उसको पूरा अच्छे से पढ़ के रट लो कि हाँ ये चीज़ कंफर्म हो गई, पीडीएफ पढ़ ली हमने, वीडियो पढ़ ली मैम की। अब आप दूसरे चैनल का जाओ, प्रैक्टिस सेट सबका देखो, किसी का मत छोड़ो। प्रैक्टिस सेट करने का टाइम हो तो बिल्कुल करिए प्रैक्टिस सेट, लेकिन टॉपिक सबके मत सुनिए। कब सुनिए, जब एक किसी चैनल का जिसको भी फॉलो कर रहे हैं वहां का कंप्लीट कर लीजिए, तब किसी और चैनल का सुनिए। उसका कंप्लीट करके दूसरे चैनल पे जाओगे ना, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपको बताऊं, आपको खुद समझ में आएगा, अरे ये चीज़ तो हमने पढ़ ली है वहां पे, ये तो बहुत आसान है, चलो ये तो हो गया हमारा टॉपिक। ऐसे क्या करते हो आप, मेरा आधा अधूरा सुनते हो, किसी और का आधा अधूरा सुनते हो, और वही बात जो कही जाती है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वो वही हाल रहता है फिर आपका। आपको एक भी टॉपिक ना क्लियर होता है ना समझ आता, और आप हर वक्त परेशान रहते हो, मैम कैसे करें, मैम इतना टफ है, कैसे कंफ्यूजन हो, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है, आपको सब चैनल देखने में, किसी चैनल को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कैसे देखो, थोड़े दिन का टाइम लो, थोड़े दिन एक पर्टिकुलर चैनल पे फोकस करके उसी के कंटेंट पढ़ डालो। जैसे मेरा चैनल अगर फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल की वीडियो प्लस पीडीएफ करके खत्म कर लो, फिर नई चीजें शुरू करो, फिर नए चैनल पे जाओ, नई चीजें सुनो उनकी जाके, फिर आप खुद जाओगे। मैं नहीं कह रही, मैं कह रही जाओ देखो, उसके बाद जब आप जाओगे ना वहां पे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा, अरे यार ये टॉपिक तो वहां हमने खत्म कर लिया, ये तो सब आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, वहां जाके आप बताते हो मैम वहाँ तो बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा चीज़ें आ रहा है, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में देखिए आप कितना भी पढ़ के जाओगे, मैं आपको बता दूं 100 में से 100 किसी के नहीं आने वाले, वो आते ही नहीं। पेपर सेटर हमेशा ऐसा होता है कि 100 में से 100 तो किसी के नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप जो मैं बात बता रही हूँ, एक ही बुक को 10 बार, यानी कि एक ही चीज़ से, एक ही जगह से आप 10 बार उन चीज़ों को पढ़ के जाओगे ना, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, कम से कम जो चीज़ अच्छे से आती है, जो आसान चीज़ें हैं वो गलत नहीं करोगे। इस चक्कर में कि इसका भी पढ़ लूँ, उसका भी पढ़ लूँ, डीप नॉलेज ले लूँ, इस चक्कर में क्या होगा, एग्जाम में खाली कंफ्यूज रहोगे। कोई भी कथन, सिंपल सा कथन, सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछेंगे, आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे हमने कल बात की थी, पॉस्चराइजेशन की बात की,
सब्जी को कब काट के धुलना चाहिए कि धुल के काटना चाहिए, सब चीज़ों की बात की। अब आप अगर एक ही जगह से पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे पीडीएफ के साथ, चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ भी सुनोगे, वहाँ भी सुनोगे, हर जगह सुनोगे, एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ नहीं पाएगी। और एग्जाम में क्या करोगे, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी गलत नहीं होंगी आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। एक जगह से, किसी भी एक जगह से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद सबका फॉलो करिए। प्रैक्टिस सेट हर जगह से करिए, लेकिन थ्योरी सबके चक्कर में मत पड़िए कि सबकी थ्योरी पढ़िए। सबकी थ्योरी पढ़ लीजिए, सबका पीडीएफ पढ़ लीजिए, सबकी लिख भी लीजिए, तो कुछ हो नहीं पाएगा। किसी एक जगह से एनसीईआरटी से फॉलो करिए और सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक, हम बात कर रहे थे किन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए आपने देखा होगा सिलेबस अगर, तो कुछ टॉपिक्स आपके बहुत आसान हैं। बहुत आसान मतलब वो ऐसे हैं कि उनमें सिलेक्टेड चीज़ें ही बन सकती हैं, उनसे बाहर नहीं बन सकता। जैसे सोशलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनमें आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब मुझसे भी शायद अगर पेपर सेट करने को बोला जाए तो मैं भी सोचूंगी क्या क्या बन सकता है। इतने वास्ट टॉपिक है ना वो सब, उनमें कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप होम साइंस के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, उसमें लिमिटेड चीज़ें ही बन सकती हैं, एक बाहर से चीज़ें नहीं आ सकती हैं। टीकाकरण है, टीकाकरण की कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं, वही आपसे पूछी जाएंगी। खसरा क्या है, रूबेला वायरस क्या है, मीजल्स क्या है, चिकन पॉक्स क्या है, पोलियो वायरस क्या है, वायरस है की बीमारी कौन सी है, सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको उन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है जो ईजी हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ यही बताऊंगी। अगली वीडियो जब आपके लिए लेकर आऊंगी 2-3 दिन बाद, तो मैं आपको टॉपिक्स के यहाँ नाम लिखी रहूंगी और आपको बता दूंगी किन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, उतने में से आपका चीजें आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो भी जब आएगी तब बताऊंगी। आज क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है और मैंने टॉपिक्स लिखे भी नहीं है सारे, तो आज सिर्फ इतना समझिए कि होम साइंस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सोशलॉजी पे थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। कम मतलब पढ़ के सारी चीज़ जानी है, लेकिन वहाँ से आप नंबर थोड़ा सा चांसेस है कि आप कम स्कोर करो। अगर पेपर सेटर अच्छा हुआ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा, नहीं अच्छा हुआ तो इतनी ढेर सारी डेफिनेशन है सोशलॉजी में कि कौन सी पूछेगा आपको कथन पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कह रही हूँ होम साइंस वाले पे ज़्यादा फोकस करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे ना तो आपको छोटे छोटे टॉपिक बता देंगे। टीकाकरण पढ़ लीजिए, प्रतिरक्षा पढ़ लीजिए, भोजन के मुख्य घटक पढ़ लीजिए, कल जो हमने पढ़ा था अंकुरण वाला टॉपिक वो पढ़ लीजिए। उन सबसे क्या है, सॉलिड सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आप आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और पीडीएफ आप ज़रूर ले लीजिएगा। इस समय बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाइए, इस बात को एकदम अच्छे से समझिए। टाइम अब चला गया नोट्स बनाने वाला। आपको पीडीएफ लेकर वीडियो के बाद सीधे पीडीएफ से पढ़ाई करनी है। जो चीज़ें आपको वहाँ समझ में आएंगी, पीडीएफ अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो तो क्या करना है, एक हाईलाइटर वाला पेन आता है, उससे आपको उन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है। कि जिससे मैंने जब कहा ना तीसरे दिन आपको रिवीजन करना है, तो क्या करोगे, बस उस हाईलाइट वाले व्यूज को देखते जाओगे। पूरी चीज़ें नहीं पढ़ोगे जो मैंने कहानी दी होंगी, आप सिर्फ हाईलाइटेड कंटेंट पढ़ोगे अपना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ये बात तो फिर बता देना, मैं आपको यही बता दूंगी कि आपको पीडीएफ से पढ़ना कैसे है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ का कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, वो आपको दिखा देती हूँ कि कैसी आपको पीडीएफ मिलेगी, किस फॉर्मेट में। फिर आपको समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, 199 का पेमेंट करिएगा और आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।